तो कर्म जैसा करते हैं वैसा ही जीवन में सद या दुखित परिणाम भी मिलता है। कहा भी गया, एज वी सो सो वी रीप। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही निश्चित रूप से प्रतिफल मिलता है। प्रतिफल सुखद हो उसके लिए हमें कर्म भी सुख देने वाले ही करने पड़ते हैं, और प्रतिफल दुखित चाहते हैं, दुख के भागी होना चाहते हैं, तो श्री राम कथा कहती है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है उसे जाने अनजाने में या इच्छा अनिच्छा से वह मार्ग मिलता है जिसके कारण वह दूसरों को दुख देता है, और उसे अनुभव भी नहीं होता कि मैं दूसरों को दुख दे रहा हूँ। इसीलिए सदैव याद रखिए, कर्म वही कीजिए जिसका प्रतिफल पचाने और हजम करने की सामर्थ्यता हम जीवों में ईश्वर ने दी है, और वह सामर्थ्यता है भगवत नाम का आश्रय लेकर सत्कर्म करें। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म का अर्थ है एक ऐसा कर्म जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। लेकिन कैसे? इन दिस वे देयर इज नो शॉर्टकट। सत्कर्म का अर्थ है नीति रीति विवेकशीलता सद्गुण के आधार पर अपने कर्म को करना। उसी को ही शास्त्रों ने सत्कर्म कहा। इसलिए लक्ष्मण जी कहने लगे कि कर्म प्रभाव विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल का स्वाद तो चखना पड़ेगा, और यह स्वाद कई बार हमें अनुभव भी कराता है that whatever we did, it was good or it was bitter। कर्म का प्रतिफल ही तो बताएगा कि हमने जो किया, किसी का अहित किया, किसी को दुख दिया, किसी के सामने तो अच्छा व्यवहार किया लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई की। शास्त्र कहते हैं कातर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। आलसी मत बनिए, कर्मशील बनिए। लक्ष्मण जी के ही शब्द हैं रामचरितमानस में, हे राम जी, आप तो कर्मशील व्यक्तियों के प्रधान अधिष्ठाता हैं। आप क्यों समुद्र के सामने गिड़गिड़ाएंगे? आप क्यों समुद्र से प्रार्थना करेंगे? उठाइए अपना अग्नि बाण, संधान कीजिए और इस हठी समुद्र को सोख दीजिए। क्योंकि आलसी व्यक्ति ही प्रारब्ध के आधार पर, प्रारब्ध के भरोसे, नियति के भरोसे बैठा रहता है। कर्म करना तो मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है। उस लक्ष्य को अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो फिर परमात्मा को क्या मुख दिखाएंगे। इसलिए श्री राम कथा का महात्म जो ज्ञानी और सद्बुद्धि जीव जानते हैं
वे भली भांति समझते हैं कि कर्म के बिना, और वह भी कैसा कर्म, सद्मार्गी कर्म, ऐसा कर्म जिससे किसी का अहित ना हो। वो कहते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन। इन कर्म मार्ग, ऑन कर्म पाथ, if we follow cutthroat competition, then my dear brothers and sisters, I would like to say we will have to pay a lot of amount which would be bitter and painful for us. प्रतिस्पर्धा नहीं होती धर्म मार्ग पर, कर्म मार्ग पर भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। हम तो मनुष्य हैं, तो पशुओं सा व्यवहार क्यों करते हैं? आप अपना कर्म करें, अपने मार्ग पर अग्रसर हों। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो दूसरों की प्रेरणा का स्रोत बनिए, बैरियर नहीं। जय सिया राम, जय जय हनुमान। कथा को अवश्य दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। प्रणाम।